Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School. Now today we discuss the question of exercise 7.2. Exercise 7.2 question number 1. Question number 1 as the in an isosceles triangle ABC, in an isosceles triangle ABC, AB equal to AC and the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, so that first OB equal to OC and second AO bisector of angle A. Now such that in triangle ABC in triangle ABC, the bisector of angle B now produce the line BC to E and AC at D. The bisector of angle B and the bisector of angle C intersect at the point O. So that OB equal to OC and AO bisector of angle A. Now join in triangle ABC, AB and CD produce two E and D. Produce two E and D. Draw bisector of angle B and angle C. Draw the bisector of angle B angle C meet at O. मीट एट ओ, ये ओ पर मिल रहा है। हमें शो करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी इज ऑलरेडी गिवन। ए बी इक्वल टू ए सी इज ऑलरेडी गिवन। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ, in triangle ABO and ACO, the side is equal, this angle is x, this angle is x. देखो AB side
और AC साइड ये दोनों इक्वल है। तो जब साइड दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे ड्यू टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्यू टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, तो आप ट्रायंगल ले लें ABC एंड OBC, ABC एंड OBC, ये दो ट्रायंगल ले लें और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। आप एक ट्रायंगल ABC ले लें और दूसरा ट्रायंगल OBC ले लें और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें। अदरवाइज आप ट्रायंगल ABO ले लें, ACO ले लें और इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दें। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए आपको 3 कंडीशन चाहिए, आपको 3 कंडीशन चाहिए। 3 कंडीशन में साइड एंगल, साइड एंगल ये चाहिए, या फिर आपको ये चाहिए, ये AB साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके कॉमन है, तो ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABO and triangle ACO, AB equal to AC, ये ऑलरेडी गिवन है। AB equal to AC ये आपका दिया हुआ है। एंगल B इक्वल टू एंगल C ये आपका इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल है एंड AO इज इक्वल टू OA ये कॉमन है। ये लाइन आपकी कॉमन है, तो ये लाइन आपकी कॉमन हो गई। इस तरह से क्या होगा, ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो OB इक्वल टू OC होगा। क्यों? CPCT से। CPCT क्या है? कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT क्या है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड द करेस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल, और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। इस तरह से एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, so therefore AO is bisector ऑफ एंगल A, और इस तरह से जो AO लाइन होगी वो एंगल A की बाइसेक्टर होगी। ठीक है, एक बार जरा इसको फिर से देख लें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस दिया हुआ है, उसमें AB और AC ये दोनों इक्वल है। आपको एंगल B और एंगल C
का बाइसेक्टर खींचना है, ये बाइसेक्टर खींचना है और ये दोनों बाइसेक्टर जा करके O पर काटेंगे। अब आपको शो करना है कि O से B की डिस्टेंस और O से C की डिस्टेंस इक्वल होगी और ये वाली लाइन AO लाइन जो है इस एंगल A की बाइसेक्टर होगी, इस एंगल A की बाइसेक्टर होगी। अब जो है ट्रायंगल ABC में आप AB लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिए, AC लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिए। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। एंगल B का बाइसेक्टर खींचा, एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, दोनों O पर काटा, O से A को ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABO लेंगे और ट्रायंगल ACO लेंगे। क्लियर है? इस ट्रायंगल को लेने के बाद आपका AB जो है AC के इक्वल है और ये एंगल पूरा जो है इस पूरे एंगल के इक्वल है। क्लियर है? और AO लाइन जो है वो आपकी कॉमन है। जब AO लाइन आपकी कॉमन है तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो O से B और O से C ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी और BAO एंड CAO ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए AO जो है वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर होगा। ये कहाँ से है? CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC AB is the perpendicular bisector triangle ABC AD perpendicular to BC and DD equal to DC. So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to, so that triangle ABC isosceles AB equal to AC. Now in triangle ADB and triangle ADC BD equal to DC, angle BDA equal to CDA
90 degree and AD equal to DA common, AD equal to DA, now it is common, then triangle ADB congruent triangle ADC by side angle side. So therefore AB equal to AC by CPCT. Therefore triangle ABC is an isosceles. देखो क्या है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC, इस ट्रायंगल में एक AD लाइन खींची गई है, ये AD लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और इस BC लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आपको शो करना है तो BD से B से D की डिस्टेंस और D से C की डिस्टेंस दोनों इक्वल है और AD इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल दोनों तरफ का 90-90 होगा। आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस होगा तो AB बराबर क्या होगा, AC होगा। हमने एक ट्रायंगल इधर का ले लिया इस पार्ट का और दूसरा ट्रायंगल इधर का ले लिया और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने एक ट्रायंगल ADB लिया और दूसरा ट्रायंगल ADC लिया। इसमें देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADB में ये BD वाली लाइन DC लाइन के इक्वल है। एंगल ABDA और CDA ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं 90-90, दोनों एंगल इक्वल हैं। और तीसरा जो AD वाली लाइन है वो लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है। ये AD लाइन इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो AD इक्वल टू DA ये कॉमन हो गया। इस तरह से ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द साइड एंगल साइड से, बाय द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इस तरह से AB इक्वल टू AC होगा CPCT से, और जब AB इक्वल टू AC हो गया तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? थैंक यू।